Hello, Joe. Let's read the question. Two M white counters and two N red counters are arranged in a straight line with M plus N counters on each side of a central mark. Fine. The number of ways of arranging the counters so that the arrangements are symmetrical with respect to central mark. Fine. अब देखिए हमें एक स्ट्रेट लाइन में काउंटर्स अरेंज करने हैं। हमें स्ट्रेट लाइन में क्या अरेंज करने हैं? अपने काउंटर्स। जहाँ पे हम सेंटर मार्क कर देते हैं, ये हमारा सेंटर है सी। तो सी के राइट हैंड साइड में भी हमें कितने काउंटर्स अरेंज करने हैं? एम प्लस एन। फाइन। और सी के लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें कितने काउंटर्स अरेंज करने हैं? एम प्लस एन। जो हमें की वाली क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेट लाइन विद एम प्लस एन काउंटर्स ऑन ईच साइड ऑफ ए सेंट्रल मार्क। फाइन। ईच साइड सेंट्रल मार्क के हमें कितने अरेंज करने हैं? एम प्लस एन लेफ्ट साइड में, एम प्लस एन राइट साइड में। फाइन। तो अब देखिए हमें क्या पूछा है? द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द काउंटर्स सो दैट अरेंजमेंट्स आर सिमेट्रिकल। अरेंजमेंट हमारा क्या होनी चाहिए? सिमेट्रिक। सपोज जैसे हमारा अरेंजमेंट इधर आएगा, सिमिलरली हमारा अरेंजमेंट इधर आएगा। अब हमें गिवन क्या है? 2m। तो हमारे क्या है? वाइट काउंटर्स वाइट है, और 2n हमारे क्या है? रेड काउंटर्स। फाइन। तो सपोज करिए किस फॉर्म के होंगे? वाइट होंगे W1 W2 कुछ इस तरह के काउंटर्स मान लेते हैं। रेड होंगे हमारे R1 R2 जो कहाँ तक जाएंगे? R2n तक। ये हमारे जाएंगे R2 W2m तक। ओके। तो अब देखिए हमें बोला गया है सिमेट्रिकल के लिए। सिमेट्रिकल होना चाहिए विद सेंट्रल मार्क, विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल मार्क। सपोज करते हैं हमारा W1। अब देखिए m प्लस एन इधर रखे हमने, m प्लस एन इधर। दैट इज m हमारे क्या होंगे? जिनमें m हमारे क्या होंगे? वाइट वाइट काउंटर्स। और n हमारे कितने होंगे? रेड काउंटर्स। फाइन। इधर भी हमारे क्या होंगे? m हमारे क्या होंगे? वाइट काउंटर्स। और n हमारे क्या होंगे? रेड काउंटर्स। हमने हाफ हाफ स्प्लिट कर दिया। ओके। अब देखिए सिमेट्री क्या कहती है? सपोज करिए मेरा W1 जस्ट बगल में आएगा सेंटर के, तो इधर से भी मेरा क्या आना चाहिए? एक मतलब वाइट काउंटर ही आना चाहिए। W1 W2 में फर्क नहीं है, सॉरी। ये सब सिमिलर होंगे वाइट काउंटर्स, इनको अलग अलग नहीं ले सकते हम। W ही नाम देंगे। डिफरेंट नहीं है, सेम ही काउंटर्स है। तो W1 W2 नहीं है, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। ओके। अब देखिए सपोज करिए हमारा यहाँ पे आएगा व्हाइट काउंटर, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? व्हाइट, क्योंकि सिमेट्रिकल है सेंटर के रेस्पेक्ट। सपोज हमारा यहाँ पे रेड काउंटर आएगा, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा? रेड काउंटर। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम फिर से रेड लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा? रेड। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि जब सिमेट्रिकल हमें बोला गया है, सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, तो सिमेट्रिकल का मतलब है कि अगर हम लेफ्ट साइड को अरेंज करते हैं, अगर हम अपनी लेफ्ट साइड को अरेंज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी राइट साइड भी क्या हो जाएगी? अरेंज हो जाएगी। मतलब सिमिलर वे में रखना है। तो अगर हम नंबर ऑफ वेज निकालें, लेफ्ट साइड को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। फिर राइट हमारे पास क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे। जैसे हम राइट लेफ्ट को अरेंज करेंगे, हमें सेम टू सेम ही राइट को अरेंज करना पड़ेगा सिमेट्री के लिए। फाइन। सिमेट्री नहीं आएगी नहीं तो हमें क्या निकालेंगे? सिर्फ नंबर ऑफ वेज निकालते हैं सिर्फ लेफ्ट को अरेंज करने के लिए। अब लेफ्ट हमारे पास कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं? m प्लस एन। फाइन। टोटल नंबर ऑफ m प्लस एन ऑब्जेक्ट्स, तो m प्लस एन ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? m प्लस एन फैक्टोरियल तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। फाइन। अब देखिए m प्लस एन फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करें, जिनमें क्या है हमारे? r जो रेड काउंटर्स हैं वो कितने हमारे? n। जो क्या है? सिमिलर। जो व्हाइट काउंटर्स हैं वो हमारे कितने? n। जो सॉरी m, जो हमारे क्या है? सिमिलर है। तो जब सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो m हमारे पास क्या है? व्हाइट काउंटर, तो हम m फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। और n हमारे पास क्या है? रेड काउंटर, तो हम n फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए किसको? लेफ्ट साइड को हमने अरेंज किया। तो ऐसे ही जैसे ही लेफ्ट को अरेंज किया, ऑटोमेटिकली हमारी राइट भी अरेंज हो जाएगी ड्यू टू सिमेट्री। तो देखिए m प्लस एन अपॉन m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को हम कैसे भी लिख सकते हैं मॉडिफाइड वे में? m प्लस एन सी m और m प्लस एन सी एन, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। फाइन। क्योंकि देखिए हमारे पास क्या होता है? एनसीआर का फॉर्मूला हमारे पास होता है फैक्टोरियल n अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। फाइन। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ से भी हमारा यही वैल्यू आएगी और यहाँ से भी हमारी यही वैल्यू आएगी, m प्लस एन सी एम प्लस एन सी एन। फाइन। ये फॉर्मूला भी होता है हमारे पास कि एन सी आर की वैल्यू किसके इक्वल होती है? एन सी एन माइनस आर के
तो वहां से भी ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएगी हमारी इक्वल। तो दोनों हमारे पॉसिबल आंसर्स हैं। अब देखिए अपना ऑप्शन मैच करते हैं, क्या गिवन है। ऑप्शन 1 में हमें गिवन है m प्लस एन सी एम, m प्लस एन सी एम हमारे पास है, ऑप्शन परफेक्टली मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट। 2 ऑप्शन में हमें गिवन है 2m प्लस 2n C2m, तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। 1/2 नहीं, 1/2 टाइम्स नहीं है, डायरेक्ट m प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, तो ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन। 4 में गिवन है mn, ये भी हमारा फॉल्स, तो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, तो 1 हमारा ट्रू हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।